आपने 14 सदियां पहले से 5 ऐसी चीज़ों के बारे में आपने आगाह फरमाया और तरबियत फरमाई। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 चीज़ों से अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह भी मांगी, उम्मत मुहम्मदी के लिए पनाह मांगी कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह मांगता हूँ। वो इतनी 5 चीज़ें ख़तरनाक हैं और दौर हाजिर में वो 5 की 5 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे पहले आगाह फरमा दिया था कि इनसे पनाह हुजूर ने मांगी थी, आज उम्मत मुहम्मदी उनमें मुब्तला हो चुकी है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? मुसनद अहमद में यह हदीस मुबारक मौजूद है। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप रिवायत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, ए मुहाजिरीन का गिरोह, खम्सुन इज़ा तुलीतुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। 5 चीज़ें हैं, जब तुम उनके साथ आजमाए जाओगे, मुब्तला किए जाओगे, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह मांगता हूँ कि वो 5 चीज़ें तुम्हें पा न लें, तुम तक न पहुँच जाएं। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह मांगता हूँ। उनमें से एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिहा। फरमाया किसी कौम में भी फाशी जहर नहीं होती हत्ता कि वो फाशी को एलानिया करने लगें, बेहयाई एलानिया करने लगें। जहरन बरमला, जब फाशी फैल जाए और बेहयाई बरसरेआम लोग करना शुरू करेंगे, जिस कौम में भी ये चीज़ पैदा हो जाएगी, इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन, उस कौम में, ऐसे लोगों में वबई अमराज फैल जाएगी, ताउन की मर्ज फैल जाएगी। वल औजाउल्लती लम तकुन मदद फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मदऊ, और ऐसी ऐसी बीमारियां कौम में पैदा हो जाएंगी, लोगों में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी कि उनके बुजुर्गों में, उनके बड़ों में उन बीमारियों का नाम व निशान तक नहीं था। उनके बड़ों में ऐसी बीमारियां नहीं आई थी। आज कसरत से सरकारी अस्पताल हों, प्राइवेट अस्पताल हों, डॉक्टरों की भरमार है। बीमारियां इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि जदीद आलात के बावजूद भी, जदीद मशीनों के बावजूद भी, किस्मों किस्म के कोर्स डॉक्टरों ने कर चुके हैं, लेकिन जिस शोबे में जाएं, जिस डॉक्टर के पास जाएं तो रश लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है बीमारों का। और ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जिनका पहले नाम तक नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे अंदर फाशी फैल जाएगी, एलानिया तौर पे बुराई होने लगेगी, बेहयाई फैल जाएगी, तो वबई अमराज फैल जाएंगी और बतौर सज़ा ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी तुम्हारे असलाफ में, तुम्हारे बड़ों में उन बीमारियों का नाम निशान तक नहीं था। दूसरी वजह फरमाया, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मौनत व जौर सुल्तान अलैहिम। फरमाया जब भी तोल नाप में कोई कौम तोल नाप में नहीं कमी करेगी, इल्ला मगर वो लिए जाएंगे, बिस्सिनीना कहा साली को, व शिद्दतिल मौनत रोजगारी की तंगी को, व जौर सुल्तान अलैहिम उनके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाएंगे। यानी जब भी किसी कौम में तोल नाप में कमी पैदा हो जाएगी, तोल नाप में कमी करेंगे, अमानत में खियानत करेंगे, तो उस वक्त फिर कौम में कहत साली पैदा हो जाएगी, रोजगारी की तंगी हो जाएगी, जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाएंगे। यानी माइशत
का बेड़ा गर्क हो जाएगा और रोज़गारी की तंगी की शिकायतें हो जाएंगी। आज मुशाहिदा करें, अपनी आंखों से देखें कि मुसलमान जलील और रुसवा और परेशान हो रहे हैं। कब ये चीज़ें, जब तोल नाप में कमी होगी। मेरे आका ने पहले 14 सदियाँ पहले से इरशाद फरमाया, मेरे आका की निगाह जहाँ उठती है मेरे आका हर चीज़ का मुशाहिदा फरमा लेते हैं। आज उसका मुशाहिदा हम अपनी आंखों से कर रहे हैं कि मईशत के हवाले से मुसलमान ज़िवाल पस्ती का शिकार हो रहे हैं, बिलखसूस वतन अजीज पाकिस्तान। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनउल क़तरा मिनस समाए वलौल बहाइम लम युमतरू। लोग जब अपने मालों से ज़कात देना छोड़ देंगे, ज़कात नहीं निकालेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश को रोक देगा, रोक दिए जाएंगे आसमान से बारिश को। और हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर जानवर ना होते तो अल्लाह ताला एक कतरा भी ज़मीन पे बारिश ना बरसाता, बिल्कुल बारिश ना बरसती। आज जिस किस्म की भी काश्तकारी करें, जिस किस्म का भी अनाज हो, पहली बात यह है कि मौके पे बारिश नहीं बरसती। ऐसे अगर बरसती भी है बारिश तो ऐसे मौके पर बरसती है जो उसके लिए नुकसानदेह होती है। ये ज़कात ना। फिर आगे इरशाद फरमाया, वलम यनकुसु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखज़ू बअद मा फी ऐदीहिम। फरमाया, जब लोग अल्लाह उसके रसूल के वादे को तोड़ देंगे, अल्लाह ताला उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा उनके अलावा के दुश्मन को, और वो दुश्मन जो कुछ भी इनके पास होगा वो ले लेंगे। आज मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के वादे को भूल चुके हैं, कुरान और हदीस से, शरियत से, दीन से दूर हो चुके हैं। आज अल्लाह ताला ने कुफार के उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया और हमारी माईशत टोटल उनके हाथ में है और मुसलमान जलील और रुसवा हो रहा है और काफिर मुसल्लत हो चुके हैं। और आपके सामने फ़लस्तीन का मामला है, देख लें कि कुफार जुल्म सितम कर रहे हैं और मुसलमान सहमे हुए, डरे हुए मुसलमान ममालिक खौफजदा। क्यों कि टोटल दारो मदार इनका रहना सहना, चलना फिरना, सैर व तफरीह करना कुफार के हाथों में आ चुका है। ऐसा लगता है कि टोटल इस्लामी ममालिक कुफार के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं। इस हालत में इनके ये औकात गुजर रहे हैं। वजह क्या है? जब अल्लाह उसके रसूल के वादे की पासबानी नहीं करेंगे मुसलमान, तो इनके ऊपर बतौर सजा काफिर मुसल्लत हो जाएंगे, जो हो चुके हैं। पांचवी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा लम तहकुम आइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व तखय्यरू बिम्मा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बासहुम। फरमाया, जो भी लोगों के सरदार, लोगों के हुक्मरान, आइम्मा अल्लाह ताला की किताब के साथ हुक्म नहीं जारी करेंगे, साहिब इक़्तिदार अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक हुक्म नहीं जारी करेंगे, उसको इख्तियार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला नाज़िल कर देगा उन पे। क्या नाज़िल करेगा? अल्लाह ताला उनके आपस के दरमियान दुश्मनी पैदा फरमा देगा, लड़ाई पैदा फरमा देगा। आज देखें कि मुसलमानों के ममालिक के अंदर यही हाल है। अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को बुलाया तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और कुफार तमाशा देख रहे हैं और कुफार लड़वा रहे हैं और इनका आलाकार बने हुए हैं। हत्ता के कितने कितने सियासी जमातों में आ जाएं, आप ममालिक के अंदर आप लोगों को देखें, सरदारों को देखें जो साहिब इक़्तिदार हैं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को छोड़ा, नाफरमानी की, तो आपस में कत्ल गारत तक चले गए और जुल्म सितम तक चले गए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीज़ों की निशानदही पहले से फरमा दी थी और आज मुसलमानों के अंदर ये 5 की 5 चीज़ें पाई जा रही हैं जिसके नतायज हम भुगत रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।